आखिरी हिस्सा जो मैं जिसका कहने वाला था वो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो मैं निभा सकूँ, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो ज़िम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। जो मेरे ख़यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ कि क्या करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इनफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। बाकी 17 महीने गुजरे, मैं सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज़्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन वक्त था। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को। जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सबका, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए।